पुस्तक छपलेले जिनवाणी विराजमान स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर उपयत जग को जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हाँ मुग्धा जी, मंगलाचरण मुग्धा जी। सिद्धा ढमला शोध बोधि अलध संवस्था तिहुवन सिर से हरया पसियंतु भंडारया नम्रे तिहुवन भवन परिया पचखव बोह किरण परिवेण उयो वि अनस्थवणु अरहंत दिवायरो जयो तिरयण खगणिहाये तारिय मोह सैन्य सिर निवहो आयरिय राव पसियहु परिवालिय भविय जियलो अन्नानयन्नयारे अणोर पारे भमंत भवियाणम उच्चो ओजेहि कहूं पसियन्तु सदा उवज्झाया संधारिय लहरा उत्तारिय चिरपमाद दुस्सेल भरा साहू जयन्तु सौवे शिव सुहपह संथियाहु निगलिय भया जयमुधर सेन नाहो जैन महाकम्म पयडि पाहुड सेलो बुद्धि सिरेणो धरियो समप्पियो उपयन्तस्त। आचार्य धरसेन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। इस युग में सबसे पहले लिपिबद्ध होने वाला षटखंडागम ग्रंथ है। इस 6 खंडों में से पहले 5 खंड जीविस्तान, खुद्दाबंद, बंद स्वामित्व विचय, वेदना, वर्गणा और महाबंद, मतलब 5 खंड, वर्गणा तक 5 खंड हुए। इन पर वीरसेन आचार्य ने धवला नाम की टीका लिखी। यही टीका उपलब्ध है और यह टीका 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। इसकी प्रथम 6 पुस्तकों में प्रथम खंड जीविस्तान का वर्णन है। हमारी यहाँ पर क्रमशः स्वाध्याय करते हुए वर्तमान में चौथी पुस्तक में काला नियोग का जो आदेश यानी मार्गणाओं के अंदर उसके आधार से स्वाध्याय चल रहा है। हमारी यहाँ पर मार्गणा 14 है। उषा दोषी नाम बताएंगे 14 मार्गणा का, अनम्यूट करके बताएंगे। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यत्व, संगी, आहार। यहाँ पर कौन सी मार्गणा का चल रहा है राजुल जी? हमारा वर्णन कौन सा चल रहा है? गति मार्गणा का चल रहा है कि गति मार्गणा का समाप्त हो गया। हमने इंद्रिय मार्गणा परसों से शुरू की है ना, मतलब गति मार्गणा पहली मार्गणा, लेकिन हमारा किसका स्वाध्याय चल रहा है अभी? इंद्रिय मार्गणा का। कुछ कसूरी कौन सा चल रहा है? इंद्रिय मार्गणा में क्या विषय चल रहा है अपना? सूक्ष्म पर्याप्त। आपका नाम ये क्या? कसूरी जी पूछा है, कसूरी जी जिसका नाम बोले वही बोले। एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय का चल रहा है और काल का चल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ अब बताइए, मधु जी को बोलना था, बताइए इसमें कौन से 6 स्थान? कल हमने जो पूरा वर्णन बताया था उसमें हमने 6 स्थल बताए थे। हमारे अशोका जी को और मुग्धा जी को याद है? आपको याद है तो बताइए, बताइए अशोका जी 6 स्थल बताइए।
आंगली पल्ले प्रत्यंगुल अंगुल अभी आप रुकिए, देखिए आप अशोका जी सुनिए फिर बताना। चलो बोलो अशोका जी, आपका अनम्यूट कीजिए अशोका जी। एक तो इसमें नाना जीवों की अपेक्षा से और एक जीव की अपेक्षा से और जगन्य और उत्कृष्ट काल उनका कि जगन्य काल कितना है और उत्कृष्ट काल कितना है उनका। हाँ, ये सामान्य से वर्णन हुआ, मतलब कालानुगम का जो वर्णन किया जाता है वह किस प्रकार से किया जाता है? एक जीव की अपेक्षा से जगन्य काल, एक जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल, नाना जीव की अपेक्षा से जगन्य काल, नाना जीव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल, इस 4 प्रकार से वर्णन किया जाता है। हमने जो इंद्रिय मार्गणा शुरू की, तो इंद्रिय मार्गणाओं में जो कुल सूत्र 32 है, उन 32 सूत्रों के अंदर जो विषय स्थल है वह हमारे 6 बताए थे। पहले विषय स्थल के अंदर एकेंद्रीय सामान्य, जिसके अंदर 3 सूत्र थे। उसके बाद में बादर एकेंद्रीय की बात थी और सूक्ष्म एकेंद्रीय की बात, दोनों में 9 सूत्र थे। इसके बाद में चौथा जो स्थल था आशा बहन, वो किसका था? विकल्प रहेगा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का चौथा स्थल था। उषा दोषी 5वां स्थल किसका था? पंचेंद्रिय का था। और मंजुला जी 6ठा स्थल कौन सा था? पंचेंद्रिय लब्ध अपर्याप्त का था। इन 6 स्थलों के अंदर कुल 32 सूत्रों के अंदर आचार्य ने हमें कालानुगम का ज्ञान कराया। कालानुगम का ज्ञान मतलब उस गुणस्थान या उस मार्गणा में जीव के रहने का काल। हाँ, काल बता रहे हैं तो वह जीव का अन्य गुणस्थान से आया, उस मार्गणा में आया और अधिक से अधिक कितने काल तक रह सकता है या कम से कम कितना काल रह सकता है, इस बात का ज्ञान कराया। हमारी यहाँ पर बात चल रही थी, बादर जीवों की बात चल रही थी, और बादर जीवों के एकेंद्रियों के हमारा प्रकरण चल रहा था। कल हमने सूत्र पढ़ा था। अशोका जी याद है आपको कौन सा सूत्र चल रहा था अपना कल? सूत्र नंबर आशा में कौन सा चल रहा था? हमारा अल्प वो चल रहा था, सूत्र नंबर कौन सा? 114 सूत्र चल रहा था, जिसमें 114 सूत्र में शंका समाधान चालू है। हाँ, समाधान चालू, बहुत बढ़िया। तो क्या था? एक जीव की अपेक्षा बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक जीवों का जगन्य काल अंतर्मूर्त है। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जब बादर की बात करें, आप लोग मैं म्यूट कर देता हूं। देखिए, एकेंद्रियों में पहले सामान्य काल बताया है ना, सामान्य एकेंद्रियों का काल बताया। जब सभी एकेंद्रियों को भेद करने के बाद में जगन्य और उत्कृष्ट बताया, तो मुग्धा जी अपने को याद है, अनम्यूट नहीं करें कोई भी क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो जब एकेंद्रीय कहें आशा बहन, कोई भेद नहीं करें, सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त कोई भेद नहीं करें, तो एकेंद्रीय के अंदर बोले कि जगन्य काल कितना है, उत्कृष्ट काल कितना, जगन्य काल शुद्र भव लेना, क्योंकि अभी ने सब सूक्ष्म बादर का भेद नहीं किया। तो एकेंद्रीय में जगन्य काल कितना हो गया? शुद्र भव ग्रहण मात्र, जो कि जो भी अंतर्मूर्त है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? शुद्र भव। जब उसका उत्कृष्ट काल कहे तो क्या बोला था? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। असंख्यात पुद्गल परावर्तन भी बताया था, और असंख्यात पुद्गल परावर्तन में असंख्यात का प्रमाण बताया था। कितना था बताइए? मुग्धा जी बताएंगे सर, बताइए मुग्धा जी। आवली के असंख्यात भाग। हाँ, आवली के असंख्यात भाग प्रमाण असंख्यात, मतलब जितनी आवली के असंख्यात भाग की संख्या है उतने पुद्गल परावर्तन लेना, मतलब असंख्यात पुद्गल परावर्तन लिया ना। और उषा दोषी, एक पुद्गल परावर्तन का काल भी अनंत होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो कितना टोटल सब मिलाकर कितना हो जाएगा? अनंत। किसकी बात चल रही है मंजुला जी? एकेंद्रीय जीव के पुद्गल मतलब रहने का उत्कृष्ट काल, मतलब एकेंद्र में कोई भी पर्याप्त रहेगा। हम ये नहीं कह रहे बादर है, सूक्ष्म है, पर्याप्त है, अपर्याप्त है, कितना साल तक रह सकता है कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और असंख्यात का प्रमाण कितना बताया? आवली का असंख्यात भाग बताया। इसके बाद में हमने बादर के सामान्य की बात की, तो बादर के सामान्य में क्या बात आई? एक बात कि नाना जीव की अपेक्षा से सर्वकाल है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता है। जब हम कहते हैं कभी ऐसा नहीं होता है कि वहां कोई जीव नहीं हो, तो उस काल को कहते हैं सर्वकाल कहते हैं। मतलब हमेशा उसमें एक जीव पाया जाता, ऐसा कभी नहीं होता कि वहां एक भी जीव नहीं हो, तो उसको कहते हैं कि सर्वकाल। ठीक है। अब बादर में एकेंद्रीय की बात कर रहे हैं, तो बादर में एकेंद्रीय पर्याप्त के काल की हमारे 114 नंबर के सूत्र में बात चली थी, और उन्होंने पहले बताया जगन्य काल,
और जगन्य काल बताया अंतर्मूर्त का। तो देखो जगन्य काल बताना था तो शंकाकार ने शंका क्या ली, अरे आप जगन्य काल की बात कर रहे हो तो शुद्र भव ग्रहण लेना चाहिए कि वो भी तो अंतर्मूर्त होता है, हमने पढ़ा उसको भी अंतर्मूर्त होता है। तो आचार्य ये बताने के लिए कि यहाँ पर जो बादर एकेंद्रीय पर्याप्त का जगन्य काल जो अंतर्मूर्त का है वह शुद्र भव ग्रहण नहीं लेना, क्योंकि वो तो अपर्याप्त का काल है। अश्वन किसका काल है? अपर्याप्त का काल है। शुद्र ये जो अब शुद्र भव ग्रहण किसका काल है? अपर्याप्त का। और यहाँ किसकी बात चल रही? बादर पर्याप्त की बात चल रही है। तो वो जो अंतर्मूर्त है वह उससे बड़ा है। इस बात को ज्ञात कराने के लिए आचार्य ने अन्य खंड में आने वाला जो अल्प बहुत्व है वह अल्प बहुत कल हमने उसका हमको जो बताया है उसका हम स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था। उस अल्प बहुत में पहला बोल अल्प बहुत में पढ़ा था कल उन्होंने, अशोका जी ने पढ़ा था, ठीक है ना। आज पढ़ने वाले हमारे राजुल जी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे राजुल जी? कि सबसे पहले कहां से चलेगा? दर्शनोपयोग से। अच्छा मैं दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में क्या अंतर है किसी को याद है? अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। क्या बोला मैंने? अनाकार उपयोग कौन शक्ति है? उषा दोषी कौन सी शक्ति? अनम्यूट करके बोलिए। शक्ति के नाम याद है उषा दोषी को? प्रारंभ के बोलो। याद है। हाँ, बोलो। चिति दृष्टि, जीवत्व, चिति दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सदस्यत्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, असंकुचित विकास, अकार्य कारण, परिणाम परि, त्यागोपादन, शून्यत्व, अगुरु लघुत्व, उत्पाद व ध्रुवत्व और परिणामत्व, अमूर्तत्व, अभोक्तत्व, अकर्तृत्व, निष्क्रियत्व, निष्प्रदेशत्व, फिर साधारण, असाधारण, साधारण, अनंत धर्मत्व, अनंत धर्मत्व, विरुद्ध धर्मत्व, तत्व, अतत्व, एकत्व, अनेकत्व, भाव, अभाव, अभाव, भाव, 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 अभाव, भाव, भाव, अभाव, भाव, भाव, क्रिया, कर्म, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध। एक आध गड़बड़ है बीच में कुछ। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आपने 40-42 नाम तो सही बताए, लास्ट में क्रम में थोड़ा सा कोई बात नहीं। लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि आप लोग जितना बोलेंगे उतना याद रहेगा। अगर रोज पाठ करेंगे तो याद रहेगा, इसलिए मैंने बताया। हमारी बात कैसे यहाँ पर आ गई थी कि दृष्टि शक्ति मतलब पहला जीवत्व शक्ति, दूसरी चीति शक्ति, तीसरी और चौथी शक्ति। तीसरी शक्ति का नाम है दृष्टि, चौथी शक्ति का नाम है ज्ञान शक्ति। तो दृष्टि शक्ति का सूत्र क्या है? अनाकार उपयोगमय दृष्टि शक्ति। और चौथी शक्ति का नाम क्या है? साकार उपयोगमय ज्ञान शक्ति। यहाँ जो पहला उपयोग है ना, अनाकार उपयोगमय दृष्टि शक्ति, मतलब क्या कहते हैं? जब भी हम छद्मस्त कोई भी ज्ञान करते हैं तो ज्ञानोपयोग के पहले दर्शनोपयोग होता है। उस दर्शनोपयोग का जितना काल है उसको यहाँ पर अल्प बहुत में नंबर 1 पर लिया। हमें पता है कि छद्मस्त को पहले दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है। प्रीति जी, केवली भगवान के क्या होता है? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों युगपत होते हैं केवली भगवान के। लेकिन हम तो केवली भगवान नहीं है, तो हमारे तो पता है दर्शनोपयोग पहले हो रहा है और फिर ज्ञानोपयोग होता है। तो दर्शनोपयोग उपयोग में जो काल होता है वो कितना बताया? वो भी अंतर्मूर्त लेकिन सबसे छोटा है, मतलब ये पहले नंबर पर रखा था, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में कौन सा नंबर पर लिया था? जो दर्शनोपयोग सबसे ऊपर लिया था यहाँ पर, अनाकार दर्शनोपयोग का जगन्य काल आगे कहे जाने वाले सभी पदार्थों की अपेक्षा सबसे कम नंबर 1 पर डाला। और ये कितना है? तथापि वह संख्यात आवली प्रमाण है। देखो ये तो दर्शनोपयोग का काल। इसके बाद में किसको लिया उन्होंने? चक्षु इंद्र को लिया, श्रोतेंद्र को लिया, घ्राण को लिया, जीवा इंद्र को लिया। अगर हम देखें तो चक्षु इंद्र क्या 4 इंद्र के जीव है, तो 4 इंद्र को लिया। फिर उन्होंने किसको लिया? श्रोतेंद्र ने 5 इंद्र को जीव को लिया, फिर 3 इंद्रिय जीव को लिया, फिर 2 इंद्रिय को जीव लिया। 2 इंद्रिय मतलब क्या लिया? 4, 5, 3, 2। मतलब चक्षु इंद्रिय को उन्होंने जो है पहले लिया है और उसके बाद में जो है कर्णेंद्रिय को बाद में लिया है। इसके बाद में स्पर्श इंद्रिय को नहीं लिया। उसके बाद में तीनों बोल इसके आ गए। किसके आ गए? योग वाले आ जाएंगे। तो देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा श्रोतेंद्रिय का अवग्रहण, इससे घ्राणेंद्रिय का अवग्रहण, इससे दर्शन जीवेंद्रिय का अवग्रहण, इससे मनोयोग। मनोयोग का काल छोटा है, वचन योग का काल उससे बड़ा है और काय योग का काल है। इसके बाद में स्पर्श इंद्रिय जनित अवग्रह ज्ञान का आया। इससे अधिक इहा ज्ञान जो श्रुत ज्ञान है, इस श्रुत इहा ज्ञान मतलब अवग्रह इहा, इससे श्रुत ज्ञान और इससे उच्छ्वास को लिया। इतने बोल इन्होंने 36वीं गाथा में ले लिए। कितने बोल हो गए? पहला बोल अनाकार उपयोग का है, दूसरा बोल चक्षु इंद्रिय वाले का है,
तीसरा बोल श्रोतेंद्रिय का है, चौथा बोल घ्राणेंद्रिय का है, पांचवा बोल जीवा इंद्रिय वाला है, छठा बोल मनोयोग का है, सातवां बोल वचन योग का है, आठवां बोल काय योग का है, नौवां योग स्पर्श इंद्रिय वाला है, पसंद का। ठीक है ना। नौवां 10वां अवधि ज्ञान का है, उसके बाद में 10वें 11वां इहा ज्ञान है, उसके बाद में 12वां शुद्ध ज्ञान ज्ञान, शुद्ध ज्ञान लिया, शुद्ध ज्ञान, 16वें नंबर पर उच्छ्वास। उच्छ्वास आया। मतलब आप देखो कि सभी कितने असंख्यात आवली प्रमाण है, लेकिन प्रीति जी जो अपन छड़ाला में बोलते हैं ना कि एक सांस में 8-10 बार, वो कितना बड़ा है, 18 नंबर पर आया। आज अपन कहां पर आया, 18 नंबर पर आया। पहला दर्शनोपयोग है ना, फिर उसके बाद में जो है चक्षु इंद्रिय का गिने ना, पर 11 नंबर गिने, कितने गिने थे, 18 गिने, 18 हो गए थे, कितने हुए थे, 11 हो गए थे, ठीक है। बोलो 13 हो गए। 13 अच्छा ठीक है, तो इतने नंबर पर आया, उसका मतलब ये कितना बड़ा, कितना संख्यात आवली, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक। अब इसी में अपने को पता चल गया उच्छ्वास, मालूम उच्छ्वास कितने कहते हैं? एक मुहूर्त में बता रहे थे, एक मुहूर्त में 3773 श्वास होते हैं। ये अपन ने 5वीं पुस्तक में पढ़ा था, आपको याद है? उसमें 3773 आया था, उच्छ्वास आया था। प्रारंभ में देखना, आप शुरू में लिखा था अपन ने कि मतलब एक अंतर्मुहूर्त में कितने उच्छ्वास होते हैं कि 3773 उच्छ्वास होते हैं, किसमें इतने उच्छ्वास होते हैं। और एक उच्छ्वास है ना, एक उच्छ्वास सांस के 18वें भाग में, वो भी कितना बड़ा हो गया। मतलब ये बात उन्होंने बताया, उच्छ्वास का काल आता है। अब आगे का अल्पबोध और बढ़ते हैं, तो हम आज आगे का पढ़ेंगे। हाँ चलिए, हमारे आगे की 37 नंबर की गाथा कल प्रीति ने पढ़ी थी, आज मुग्धा जी पढ़ी है 37 नंबर की गाथा। केवल बोलिए 37 नंबर की गाथा मुग्धा जी। केवल दंसन नाणे कसाय सुके कए पुधातेय पडिवादुव सामे तय भवेंत ए संपरा एय। अब और ज्ञान कराने के लिए जो उच्छ्वास है ना, उसके आगे के हमको बताते हैं कि जितना बड़ा ये तो उत्तरोत्तर विशेष अधिक हो गए है ना। अब क्या बताते हैं कि जितना उच्छ्वास का जो है, जो संख्या तावली है, उससे किसका बड़ा है? तदभवस्त केवली के केवल ज्ञान और केवल दर्शन, मतलब केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग को लिया उन्होंने। किसको लिया? केवल ज्ञान। यहाँ पर दोनों को साथ क्यों लिया प्रीति जी? कि दोनों युगपत होते हैं। पहले ऊपर छद्मस में क्या लिया था? पहले दर्शनोपयोग लिया था, फिर मति ज्ञान को लिया था, फिर शुद्ध ज्ञान के लिया था, और उसमें भी क्रम अलग था, बीच में योग आ गए थे। लेकिन यहाँ पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन उसको लिया है, दोनों का एक लिया है, लेकिन किससे? उच्छ्वास से अधिक है। मतलब एक श्वास से भी एक श्वास में जितना काल लगता है, उससे अधिक काल केवली भगवान के केवल ज्ञान और केवल दर्शन में लगता है। देखो, केवली भगवान के उपयोग तो साथ में होता है, लेकिन इनका काल कितना लगा? उसका काल ज्यादा हुआ, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तथा सकषाय जीव के शुक्लेशा, सकषाय जीव लिया, अकषाय नहीं लिया। सकषाय मतलब 10वें गुणस्थान वाले जीव को हम सकषाय कहेंगे, उनके शुक्लेशा की बात की यहाँ पर। अब सकषाय वाले जीव लेना है तो एक अपेक्षा से जो ये जो शुक्लेशा कहाँ पर होती है? नियम से ये होती है अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म संप्राय। इन 3 गुणस्थानों में शुक्ल लेशा की बात यहाँ पर चलती है। सकषाय शुक्लेशा मतलब 3 बोल और बढ़ गए। इन तीनों का जगन्य काल, इन तीनों का काल सदृश है। किस किस का? केवल ज्ञान का, केवल दर्शन का। ये तो समझ में आता है क्योंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए दोनों का एक साथ है, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन सकषाय जीव के शुक्ल लेशा का, इनका भी तीनों का जगन्य काल सदृश समान है। इसको भी उच्छ्वास के काल से विशेष कर दिया, क्योंकि इसके पहला 36वीं गाथा में अंतिम बोल किसका था? उच्छ्वास था। उससे अधिक आगे वाला किसका बोला? 3 का, केवली के केवल ज्ञान का, केवली भगवान के केवल दर्शनोपयोग का, और सकषाय जीव के शुक्ल लेशा। क्योंकि हम 7वें गुणस्थान तक शुक्लेशा श्रेणी में, उपशम श्रेणी दोनों में शुक्लेशा नियम से होती है। इन तीनों का जगन्य काल पर सदृश होते हुए भी उच्छ्वास के काल से विशेष अधिक है। इससे आगे क्या बताते हैं? एकत्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान, उससे आगे पृथकत्व विचार शुक्ल ध्यान, इससे उपशम श्रेणी में गिरने वाले सूक्ष्म संप्राय, इससे उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले सूक्ष्म संप्राय का। देखो, गिरने वाले से चढ़ने वाले का काल अधिक है। अब ये केवली भगवान के सिवाय ऐसी सूक्ष्म बात कौन बताएगा? 10वें गुणस्थान में एक जीव चढ़ रहा है और दूसरा उतर रहा है,
तो उतरने का काल कम है और चढ़ने का ज्यादा है। हमें पता है क्योंकि जब प्रीति जी गए थे शिखर जी तो चढ़ने में लगे थे ज्यादा और उतरने में लगे थे कम समय, ऐसा सुना था मैंने, मुझे पता नहीं हो तो बताएंगे, ठीक है ना? क्यों प्रीति? तो मतलब अपन जानते हैं ना कि चढ़ने में तो लगता है ज्यादा समय, और ये बातें छोटी छोटी बातें हम कभी भी नहीं सोच सकते। मतलब हम गुणस्थान विवेचन में पढ़ते हैं काल भी अंतर्मूर्त है, लेकिन कभी नहीं सोच सकते हैं कि चढ़ने का काल अंतर्मूर्त बड़ा है और उतरने का काल छोटा है। क्या भैया? हमारे यहाँ पर ज्ञानोदय के भी मतलब विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बड़े आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा है उनका भी। तो बोलते क्या क्या बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं कि अपन कहते हैं शपथ, अभी चल रही चर्चा, तो मतलब सूक्ष्म सांप्रदाय में चढ़ने का काल अधिक है लेकिन उतरने का काल कम है। तो उन्होंने पहले बोल पर किसका लिया? सूक्ष्म सांप्रदाय का उतरने वाला काल, और उसके बाद में लिया उन्होंने चढ़ने वाला काल, ठीक है ना? चलिए अब आगे आ गया, उससे आगे क्या लिया? इससे उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले संयत और शपक श्रेणी पर चढ़ने वाले सूक्ष्म सांप्रदाय का मतलब लिया। तो देखिए उपशम श्रेणी से गिरने वाले सूक्ष्म सांप्रदाय, इससे उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले, मतलब ये दोनों उपशम श्रेणी के लिए उन्होंने। इसके बाद में किसका लिया? शपक श्रेणी के सूक्ष्म सांप्रदाय को लिया। 10वें गुणस्थान को है ना, शपक श्रेणी पर चढ़ने वाले सूक्ष्म सांप्रदाय इन सब का। अरे रे, शपक श्रेणी पर उतरने वाले का क्यों नहीं लिया आशा बहन? उतरते नहीं है, उतरते ही नहीं है तो कहां से लेंगे, है ना? ये तो उतरते ही नहीं है। नहीं तो कोई जमने का कि आचार्य भूल गए, नहीं नहीं भूले नहीं है, शपक श्रेणी पर तो उतरते नहीं है। तो यहाँ पर अल्पवोत में सूक्ष्म सांप्रदाय के 3 बोल होंगे। उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले का, उपशम श्रेणी पहले उतरने वाले का, उपशम श्रेणी में उतरने वाले का, फिर उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले का, और तीसरा बोल लिया उपशम शपक श्रेणी में चढ़ने वाले का। समझ में आती बात? चलिए हमारे को आगे देखते हैं। इन सबका जगनिकाल क्रमशः उत्तरोत्तर विशेष अधिक है। मतलब क्या बोला? पहले जो बोल लिखा था उच्छ्वास से, वो 3 का तो सदृश था, लेकिन उसके बाद में ये क्या था? एकत्व वितर्क प्रविचार और पृथकत्व विचर्क आदि 4 शुक्ल ध्यान, है ना? विचार है वो, पृथकत्व विचार शुक्ल ध्यान 4 नहीं है। ये कौन से ध्यान लिए? शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति और विपरीत क्रिया। मधु जी को याद है? चारों नाम बोली जाए। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवृत्ति। कौन बोलेगा? आशा बहन हाथ खड़ा करे, बोलो, ट्राई करो, बोलते बोलते याद हो जाता आशा बहन। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवृत्ति। बहुत बढ़िया। अब ये थोड़ा बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ होते हैं, कौन से गुणस्थान में होते हैं? 6 से लेकर 9वें गुण स्थान तक पृथक विचार, फिर 10वें से 12वें गुण स्थान तक एकत्व वितर्क विचार, फिर 13वें गुण स्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और 14वें गुण स्थान में अंतिम समय में निवृत्त क्रिया प्रतिपाती। हाँ बढ़िया है, थोड़ा और उसमें सुधार कर दे। बड़ी मतलब सामान्य से आपका कथन सही है, लेकिन अपने को समझना क्या है उसमें। देखो पहले होता है पृथकत्व वितर्क, श्रेणी चढ़ते हैं ना, कौन सा होता है? पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होता है। लेकिन इससे कौन सा नष्ट होता है? मोहनी कर्म का। पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान से उषा दोषी मोहनी कर्म का क्षय होता है। पॉइंट नंबर 2, एकत्व विचार जो है ना, एकत्व वितर्क जो शुक्ल ध्यान है दूसरे नंबर का, दूसरा पाया, उससे क्या होता है? 3 घातिया कर्म, मतलब केवल ज्ञान जो होता है, तो ये ज्ञान कब होता है? 12वें गुणस्थान के अंत में होता है, और इस ध्यान के बल से भगवान अनंत भगवान के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का क्षय होता है। राजुल जी नोट करना, पूछूंगा मैं आपसे, मधु जी से पूछूंगा मैं। पहले क्या बताया? शुक्ल ध्यान के 4 भेद है। पहले नंबर का जो शुक्ल ध्यान है उससे मोहनी कर्म का क्षय होता है ना? उसके मतलब 10वें गुणस्थान में कौन सा गुण जब क्षय होता है? 10वें गुणस्थान तक जीव 12वें में गया, तो 12वें में जब आया तो उसके प्रीति जी कौन सा नाम है? पहले नंबर का शुक्ल ध्यान है 12वें में। 10वें में भी शुक्ल ध्यान है, अपन शपथ श्रेणी की बात कर रहे हैं, और 12वें में भी पहले नंबर का शुक्ल ध्यान है। बराबर आपने नोट कर लिया। अब क्या हुआ? 12वें गुणस्थान के अंत में एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान होगा, और इस ध्यान के बल से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का क्षय होगा, और केवली भगवान केवली हो जाएंगे, और 13वां गुणस्थान उनका प्रारंभ हो जाएगा।
अब उषा दोषी ध्यान क्या देना है अपने को कि अब 13वें गुणस्थान में भगवान का सम्मिश्रण चल रहा है, भगवान विहार कर रहे हैं, ये सब उनका एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है। कौन सा ध्यान है? एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान है। लेकिन जब अब दिव्य ध्वनि बंद हो गई है, सम्मिश्रण का विहार करके भगवान योग निरोध करने के लिए आ रहे, मतलब अंतर्मुक्त आयु का शेष रह गए हैं, तब जो योग निरोध करने से पहले जो ध्यान होता है आशा बहन, उसको कहते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। तो प्रीति जी, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान का क्या फल है? योग निरोध। और इस ध्यान के बल से भगवान संयोग केवली जिन अयोग केवली हो जाते हैं। उषा दोषी क्या बोला? 13वां गुणस्थान में कौन है? संयोग केवली। तीसरे ध्यान, पहले याद नहीं रहे ना, पहला नंबर का शुक्ल ध्यान, दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान, तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान, चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान। पहले नंबर के शुक्ल ध्यान से नीता जी जैन क्या होता है? आउट कर लें क्या? मोहनी कर्म का क्षय। पहले नंबर के शुक्ल ध्यान से मोहनी कर्म का क्षय, दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का क्षय, तीसरे गुण जो अब तीसरा शुक्ल ध्यान से क्या होता है? योग निरोध होता है। योग निरोध कब होता लॉग है? आउट कर लेते हैं अपन, है? लॉग आउट कर लेते हैं, फिर से लॉग इन कर लेते हैं। समय हो गया क्या? हाँ हो ही जाएगा, फिर वो लेट हो जाएंगे। हाँ बराबर है, कर लेते हैं एक बार बोलता हूं तो जो भी देखा जाएगा। तो दूसरे तीसरा जो है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो ध्यान है, उससे क्या होता है? योग निरोध होता है। और 5वां शुक्ल ध्यान से 85 प्रकृतियों का क्षय होता है और भगवान सिद्धालय में जाते हैं। जो सिद्ध में पहुंच चुके अष्टानिका महापर्व में अनंत सिद्ध परमेष्ठियों भगवंतों की जय जय जय। अब हम पुनः लॉग इन करेंगे।